आइए बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 8.2 एक्सरसाइज पूरी इसी पे डिपेंड करती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाए नहीं है बच्चों। ठीक, देखिए कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिनके लिए टेबल बनाई जाती है। 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री। ठीक, तो 0 को हटा दीजिए तो डबल है 30 एंड 60, 45 और 90 बच्चों। ठीक, इन 5 एंगल्स के लिए आपको वैल्यूज दी जाएंगी। ठीक, तो हमें पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक, सेक, कॉट। चलिए एक एक करके देखते हैं। साइन, देखिए पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, अगर आपको पहली लाइन आ गई तो ये पूरी टेबल बन जाती है। ठीक, उसके लिए एक शॉर्ट तरीका होता है उसको याद रखने का। इसको बोल दीजिए जो √0/4, √1/4, ये बच्चों √2/4, √3/4 एंड √4/4। ये खाली बच्चों याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। ठीक, कि ये लेते हैं हम। ठीक, तो ये कुछ ऐसा पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि हम इसको कहाँ से लेकर आए बच्चों। ठीक, देखिए साइन थीटा, अब इसकी वैल्यू निकाले बच्चों √0/4, तो कभी भी न्यूमरेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों। ठीक, तो ये देगा साइन 0 की वैल्यू। ठीक, तो साइन 0 0 हो गया। ठीक, अब देखिए 1/4 का रूट, तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट कितना हुआ बच्चों 2, तो ये 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। पहले देखिए तो ये कितना हुआ 1/2। अब 1 का रूट 1 हो गया, 2 का रूट √2 बच्चों। ठीक, इधर पे √3 का रूट कितना बच्चों √3/2, 4 से कट गया जो 4 से 4, तो 1 बचा, तो √1 यानी कि 1। सही हो गया बच्चों। तो ये है बच्चों आपके पास साइन की वैल्यू है। ठीक, इसे आपको याद करना होता है, मेन यही है बच्चों। ठीक, ये याद हो जाएगी तो बाकी सारी वैल्यूज अपने आप याद हो जाती है। और तरीका ये है, पहले तो इससे याद करिएगा और बाद में क्या करिएगा कि इसको बहुत अच्छे से वैसे ही याद करिएगा। ठीक, सही। अब ये जो कॉस थीटा, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है ना वो रिवर्स हो जाती है बच्चों। ठीक, जैसे ये वैल्यू क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है ना, तो उसको रिवर्स कर दीजिए बच्चों। ठीक, तो रिवर्स करने पर कितना हो जाएगा बच्चों, वो लास्ट में जो होता है पर वो लास्ट में 1 है ना बच्चों, तो ये 1 हो गया। फिर ये हो जाएगा बच्चों √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक, ये समझ में आया बच्चों। हमने क्या करा, इन वैल्यूज़ को रिवर्स कर दिया। ठीक, जो वहाँ पर 0 पे था उसको वहाँ 90 पे भेज दिया, जो 30 पे था 60 है, 45 तो दोनों सेम ही में आ जाएंगे। 60 वाला यहाँ 30 पे आ गया, 90 वाला यहाँ पर 0 पे। ठीक, अब देखिए जो tan थीटा। ठीक, तो एक फॉर्मूला याद रखिए, जो tan थीटा की वैल्यू होती है कितनी, sin थीटा/cos थीटा। जब साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं हमें tan मिलता है। ठीक, तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक 0/1, तो ये कितना हो जाएगा जो 0। यहाँ पर 1/2 को आप √3/2 से डिवाइड करें तो 2 से 2 कटेगा, तो ऊपर से कितना है 1 और नीचे कितना बच्चों √3। यहाँ पर ये दोनों सेम है बच्चों, जब सेम नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा √3/1। ठीक, 1/0 इसको नॉट डिफाइन कहते हैं बच्चों। ठीक, /0 का डिवीजन आपका डिफाइन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। सही बच्चों। अब ये इसको ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिली, ये क्या करिए कॉस की वैल्यू साइन को रिवर्स कर दिया आपने, tan कहाँ से मिला साइन और कॉस को डिवाइड करके। ठीक, कॉसेक, अब सरल है बच्चों। ठीक, कॉसेक थीटा कितना होता है बच्चों, ये होता है 1/sin थीटा। ठीक, अगर आप क्या करिए साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो कॉसेक होता है बच्चों। ठीक, तो कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये साइन वालों को इनका रेसिप्रोकल कर दें बच्चों, 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0, तो /0 भी बताया था बच्चों नॉट डिफाइन हो जाता है। अब इधर 1/2 का उल्टा बच्चों 2/1 यानी कि 2, 1/√2 का उल्टा बच्चों 1/2 का उल्टा बच्चों 1/√2 का उल्टा बच्चों √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा करेंगे तो बच्चों 1 ही आ जाएगा। ठीक, अब सेक थीटा बच्चों, सेक आपको याद होगा तो बच्चों सेक होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बच्चों। ठीक, तो सेक थीटा कितना बच्चों
सेक थीटा कितना बच्चों 1/cos थीटा। ठीक, तो जो ये कॉस की वैल्यूज है उनको इनका रेसिप्रोकल करें, 1 का उल्टा बच्चों 1 ही हो जाएगा, √3/2 तो ये 2/√3, 1/√2 का उल्टा बच्चों ये होता है √2/1 यानी कि √2, 1/2 का उल्टा बच्चों 2 और 0 का उल्टा बच्चों ये होता है नॉट डिफाइन। फाइनली बच्चों कॉट थीटा बच्चों, तो कॉट होगा बच्चों 10 का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा कितना होता है बच्चों 1/10 थीटा। तो चलिए 0 को उल्टा करें बच्चों, 0 का उल्टा आपका हो गया नॉट डिफाइन, 1/√3 को उल्टा करें तो 1/√3 को उल्टा करेंगे तो बच्चों √3/1 यानी कि √3, 1 का उल्टा 1 ही हो गया, √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है बच्चों। ठीक, तो ये है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। कोशिश करिए इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करिए बच्चों। ठीक, आपको एक तो होता है कि बच्चों इसको बनाना आना चाहिए, आप एग्जाम में अलग से बना देंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, कर लेंगे क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं, बट आपको याद है ना तो बड़ा मज़ा आता है इनके क्वेश्चन को बनाने में। नहीं तो कई बच्चों को क्या होता है वो बार बार क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं पीछे और फिर देन क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। ठीक, तो आप एक लाइन याद कर लीजिए जो साइन की ये वाली लाइन, बाकी को वो याद रखिए कैसे बनाया जाता है छोटे, और खासकर साइन और कॉसेक जैसे इसका रेसिप्रोकल है ना, तो कॉसेक को जैसे हम कहें कॉसेक 30 तो हमें साइन 30 याद होना है, साइन 30 1/2 तो कॉसेक 30 हम उसको उल्टा कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही 10, अगर 10 की वैल्यू याद है ना तो हम 10/60 में √3 बताया तो हम cos60 कितना कह देंगे 1/√3। तो ये 3 वैल्यूज याद है तो बाकी 3 तो अपने आप हो जाती हैं। अब इनमें भी 10 की वैल्यू तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाती है, अगर दिमाग में सोच लें साइन और कॉस इतना है ना तो उनको डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, तो पूरी बात में जो 8.2 एक्सरसाइज पूरी इसी पर बेस्ड है, अगर ये टेबल आ गई आपको तो उस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो उसको जल्दी से याद करिए बच्चों ताकि हम 8.2 अच्छी से स्टार्ट कर पाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको बढ़िया से करिएगा। और एक और चीज़ बच्चों, कहीं पर अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।